कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है आबाद। कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है आबाद। बाबे शबीर शहनशाह वफा है अब्बास। कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अब्बास। देखिए, रिस्क देने वाली जात अल्लाह ही की है, लेकिन फिर अल्लाह डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर जो जिस बात का अहल होता है उसको उतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। इसीलिए सारे कायनात की कुंजी मोहम्मद वाले मोहम्मद के हाथ में अल्लाह ने दे दी। रिस्क देने वाली जात अल्लाह ही की है। जैसे अब आसिफ भाई माशाल्लाह एक जबरदस्त फैक्ट्री में काम करते हैं। जब सैलरी लेकर आते हैं तो कहते हैं बॉस ने सैलरी दी। बॉस को किसने दी? उनके बॉस ने। उनका वसीला किसने बनाया? मोहम्मद वाले मोहम्मद ने। उनको हुक्म किसका हुआ? अल्लाह का। यानी वसीला दर वसीला। अभी आप रमजान आने वाला है, आप लोग यकीनन अपने पड़ोसियों के भी अफ्तारी भेजेंगे, या आप में से यकीनन तकरीबन सभी लोग ये काम करते हैं अपने अपने इस्तेदाद के मुताबिक कि राशन फराहम करते हैं। अब फरहत अब्बास साहब बैठे हैं और ये इत्तफाक से बैठे हैं, तो मैं जिक्र कर दूं कि ये भी माशाल्लाह राशन ड्राइव बहुत सारे मोमिनीन के लिए करते हैं और मोमिनीन के साथ कोऑपरेट भी करते हैं इमाम हसन फाउंडेशन की जानिब से। वसी भाई खड़े माशाल्लाह। ये सब आप तमाम अहबाब, भुट्टो भाई, आप सब, मैं आप सबको क्योंकि करीब से जानता हूँ, बचपन से यहाँ पढ़ रहा हूँ, अब काफ़ी अरसे बाद यहाँ आया हूँ। आप सबको मैं करीब से जानता हूँ, जुम भाई को और आप तमाम, अख्तर अब्बास साहब को और जितने भी ज़ाकिरीन हैं, हर शख्स अपने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रिस्क फराहम करता है मोमिनीन को। यानी तय ये हुआ कि रिस्क हम नहीं दे रहे, देता अल्लाह ही है। अब अल्लाह वसीला दर वसीला। अब हमें अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद ना दें तो फिर हम क्या बांटेंगे? ठीक, अथॉरिटी अगर अल्लाह से ना मिले तो फिर क्या हो? तो ये सारी चीजें जहन में रखकर अब शेर सुनेगा। हाँ, कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है आबाद। हाथ दोनों के नहीं दोनों मगर राज़िक है। हाथ दोनों के नहीं दोनों मगर राज़िक है। रिस्क अल्लाह का, रिस्क अल्लाह का है, बांट रहा है अब्बास। कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अब्बास। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि जब किसी का कलाम पढ़ूं तो मक्ता साथ पढ़ूं। अगर मैं दामन वक्त में गुंजाइश ना होने की वजह से पूरा कलाम ना पढ़ूं तो शायर का नाम मैं ले लेता हूं। जैसे गौर जाटवी साहब का कलाम शायद मैं पूरा ना पढ़ूं क्योंकि और भी फरमाइश है और वक्त ज्यादा हो चुका है। लेकिन ये 4 मिसरे जो मैं पढ़ने लगा हूं, ये मैंने इंटरनेट पर सुने थे, लेकिन मैं जानता नहीं ये लिखे किसने। लेकिन नियत करके आप सब भी कि जिसने भी लिखे खुदा इसका अजर अता फरमाए। जो 4 मिसरे पढ़ने लगा हूं। इस कदर पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का, इस कदर पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का, चांद सूरज ले गया सदका मेरे अब्बास का। मांगने वालों को, मांगने वालों को, मांगने वालों को देना वो भी हाथों के बगैर, ये तरीका है खुदा का या मेरे अब्बा। अच्छा, आप बताते रहिए साथ साथ। ये फिल्बदी अख्तर अब्बास साहब ने एक शेर कहा है, वो मैं शेर पेश करा। शान शबीर में फरहान ये पूछो तो सही, शान शबीर में फरहान
ये पूछो तो सही, जाने क्या जात है, जाने क्या जात है वो जिस पे फिदा है। अब्बा वाह 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 कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है। नदीम भाई दुआ चाहते हैं आपसे। कैसे बंदा ये समझ पाए के क्या है अब्बास। करबला में गाजी अब्बास को तलवार उठाने की इजाजत नहीं मिली। गाजी अब्बास ने जंग नहीं की जैसे सफीन में की थी, यानी जिसको जंग कहना, लड़ाई नहीं, क्योंकि गाजी अब्बास को मौला हुसैन ने इजाजत नहीं दी। लेकिन एक जंग थी जो गाजी अब्बास ने की थी। मैं फिर से वो शेर पढ़ने लगा हूँ। करबला में किबला एक जंग थी जो गाजी अब्बास ने की थी। वो शायर का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन शेर बड़ा खूबसूरत है। मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे अहबाब ने ये शेर सुना हो कि वो कहते हैं कि क्या जरी था, क्या जरी था जंग के मैदान में, आरज़ुए जंग से लड़ता रहा। किसी का गला नहीं काटा गाजी अब्बास ने। सुनिए, एक गला कटा था करबला में, सुनाऊं? गौर जाजवी साहब कहते हैं, खत नहीं खींच रहा शेर ये मैदान में यजीद, खत नहीं खींच रहा शेर ये मैदान में यजीद, तेरी बायत का गला काट रहा अब्बास। कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अब्बास। कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अब्बास। कैसे बंदा ये समझ पाए। चलिए एक शेर और सुन लीजिए इसका। क्या है अब्बास जिसने लाखों के जिगर काट दिए हंस हंस के, जिसने लाखों के जिगर काट दिए हंस हंस के, ऐसे 6 माह के, ऐसे 6 माह के बच्चे का चचा है। कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अब्बास। कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अब्बास।